वेलकम टू क्यूटेक। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्यूटेक पर। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा टॉपिक चल रहा है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जो कि आप डिप्लोमा 4 सेम में पढ़ते हैं और जो तैयारी करते तभी पढ़ते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2। आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जाके हमारे प्लेलिस्ट में इसको ढूंढ सकते हैं। PCE के नाम से रहेगा 4th सेमेस्टर। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये टॉपिक हम इसको आज हम डिटेल में पूरा ओपन करके देखेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ। 2 पार्ट में आएगा वीडियो। पहले पार्ट में हम कवर करेंगे यहाँ तक। क्यों ऐसा मैंने करा? क्योंकि आप जानते हैं एजुकेशनल वीडियो जो होते हैं आप देखेंगे तो आप बोर हो जाते हैं कुछ समय बाद, तो काफ़ी लंबा वीडियो आता है। तो लंबे वीडियो की वजह से मैंने कहा 2 शॉर्ट में बन जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आपके पहले पार्ट में ये आएगा, सेकंड पार्ट में आपका जो रिमेनिंग पार्ट है वो कवर कर देंगे। डन? कोई दिक्कत नहीं? चलो ठीक है, देखते हैं फिर। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था, फटाफट देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या है, बेस बैंड सिग्नल क्या होता है, कैरियर सिग्नल क्या होता है, मॉड्यूलेशन क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन क्या होता है, देखा था हमने, स्पेक्ट्रम ऑफ सिग्नल, नॉइस एंड SNR। जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो हमने पूरा कवर अप किया था अच्छे से, और मजा आया था पढ़ने में, आपको भी मुझे भी। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है कि आज हम जो लेक्चर देखेंगे उसके बाद आपको क्या क्या मालूम चल जाएगा। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है, AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर क्या होता है वो हम बात करेंगे। दूसरा आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, इक्वेशंस क्या होती हैं वो सब देखने वाले हैं हम। स्पेक्ट्रम क्या होता है AM का, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आपका जो है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी आपका मैसेज सिग्नल जो है वो अगर क्या है, साइनोसॉइडल है तो क्या होगा। ठीक है, अंडर मॉड्यूलेशन क्या होता है, फुल मॉड्यूलेशन क्या होता है, और ओवर मॉड्यूलेशन क्या होता है। फुल को ही आप क्रिटिकल बोल देते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ AM क्या होता है, जब आपका प्योर साइन वेव होगा तब। तो ये सब बातें आज हम सीखने वाले हैं। देख के लग रहा हो कि अरे ये सर क्या है, तो आज आपको मजा आएगा, डोंट वेरी, पढ़ाना तो। ठीक है, जैसे आपको पिछले लेक्चर में मजा आया था। तो जिसने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेगा, ताकि आप उसको देख कर आएंगे तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। डन? चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे आप कि भाई एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ और आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि भाई अगर कोई एक मैसेज सिग्नल है उसको ट्रांसमिट करना होता है तो हम एक कैरियर सिग्नल लेते हैं। जो कैरियर सिग्नल होता है इसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है कैरियर सिग्नल की वो मैसेज से ज़्यादा होती है। क्यों होती है भाई? फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पावर ज़्यादा होगी, पावर ज़्यादा होगी तो ये मैसेज सिग्नल को आराम से ले जा सकता है, इसीलिए आप कैरियर को यूज करते हो। ठीक है, मैसेज को ले जाने के लिए। अब कैरियर में भाई AC cos 2π FCT + phi, ये इसका पूरा एक्सप्रेशन होगा। इसमें करते क्या है आप, अगर भाई आपका AC के अकॉर्डिंग यानी इसका एम्पलीट्यूड चेंज होता है तो आप बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, अगर फ्रिक्वेंसी चेंज होगी तो क्या बोलेंगे, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगर फेज चेंज हुआ तो बोलेंगे आप फेज मॉड्यूलेशन। अच्छा सर, चेंज क्या होगा, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? तो आपके मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग अगर चेंज होता है तो उसको आप बोलते हैं एम्पलीट्यूड, फेज एंड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। चलिए देखते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है। फिर से वही आपका डेफिनेशन क्या होता है, जैसे कि आप लिखते हैं यूनिवर्सिटीज़ में कि आयाम मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वह एक क्रिया है जिसमें एक उच्च आवृत्ति कैरियर तरंग के आयाम को मॉड्यूलेटिंग तरंग के मान के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। मीन्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज वेरिड अबाउट अ मीन वैल्यू लीनियरली विद बेस बैंड सिग्नल। वही इन्होंने घुमा फिरा के बात वही बोली है कि आपके कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड का वेरिएशन जो होता है वो मैसेज के अकॉर्डिंग हो तो उसको आप बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक उठता है, अगर कोई आपसे बोल दे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी और फेज जो कैरियर का होगा वो कैसा होगा, तो वो दोनों कांस्टेंट होंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये आपसे MCQ या वाइवा में पूछ लिया जाता है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या चेंज होगा, क्या चेंज नहीं होगा। तो बस एम्पलीट्यूड चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी और फेज चेंज नहीं होगा। चलिए भाई ये तो बात ठीक है। अब आप डिजाइन कर रहे हो यानी कि आप ये चीज़ें बनाने वाले हो, वी आर इंजीनियर्स, तो कैसे बनाएंगे भाई? कुछ कैलकुलेशन करनी होंगी, कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले होने चाहिए। तो इसीलिए जो आपका बेसिक सा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है उसका इक्वेशन होता है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं SAM ब्रैकेट में T, यानी कि वो टाइम का फंक्शन है। टाइम के साथ वो वेरी करेगा, ऑब्वियस सी बात है, हर चीज़ टाइम के साथ वेरी करती है। अगर सुबह है फिर शाम होगी, टाइम के साथ चेंज होता है ना आपका दिन भी, वैसा ही कुछ। ठीक है,
ए सी 1 प्लस के ए एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी, ये इसका होता है व्यक्त करने का तरीका। जैसे आप पढ़ते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात समीकरण टाइप में, तो वही आपका है कुछ ऐसा। ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इसमें ए सी क्या है, तो ए सी आप नाम से बता सकते हैं, आप समझदार हैं, कैरियर एम्पलीट्यूड, यानी कि जो कैरियर सिग्नल आपने यूज किया है उसका एम्पलीट्यूड। 1 प्लस के ए क्या है, तो के ए होता है एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी। ये क्या होता है मैं इसको बताऊंगा गारंटी के साथ, आप जानते हैं सब कुछ बताता हूँ, इसको बताऊंगा, थोड़ा वेट कर लीजिए। एम टी क्या होता है, ये आपका है मैसेज सिग्नल, इसी ये आपको भेजना है, और कॉस 2 पाई एफ सी टी आपको पता ही है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि भाई ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी है, ये आपका कैरियर सिग्नल है, ठीक है। अब इस कैरियर सिग्नल में आपका ए सी क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है। अब जो ये कैरियर सिग्नल है मैसेज से मिलने के बाद, मान लो हमने मैसेज को मिला दिया, एम टी से हमने इसको मिला दिया, तो आपको ये मिल जाता है। क्लियर है, यानी कि जो पहले उसका ए सी एम्पलीट्यूड था, अब वो ए सी ना होकर क्या हो गया, आपका पूरा इतना पार्ट हो गया है। मैं थोड़ा इसको इरेज करके तब अच्छे से बताता हूँ। ए सी ना हो क्या हो गया, आपका पूरा इतना हिस्सा, यानी कि ये पूरा पूरा क्या हो गया, इसका एम्पलीट्यूड हो गया। और इस एम्पलीट्यूड में आप देख रहे हैं तो आपका मैसेज भी है, तो यानी जो आपने बोला था वो सही हो गया ना, सही हुआ कि नहीं हुआ, कि मैसेज के अकॉर्डिंग इसका क्या करेगा, एम्पलीट्यूड वेरी करेगा। तो ये आपका पूरा एम्पलीट्यूड हो गया। तो पहले कैरियर का एम्पलीट्यूड क्या था, ओनली ए सी था, लेकिन मैसेज से मिलने के बाद उसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, दिस वन, ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैंने ग्राफिकली बताया है कि कैसे आप ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए आपका कोई मैसेज सिग्नल है, आपने कुछ बोला, मोहन सोहन कुछ भी बोला आपने, तो आपका ये कुछ ग्राफ बन के आया कुछ इस टाइप का। और आपका ये कैरियर है जो हाई फ्रिक्वेंसी वाला है, इसको दोनों को आपने मिलाया और आपको ये मिल गया फाइनली। अब अगर इस फिगर में आप देखो ध्यान से अगर इस फिगर में आप देखो, आपको चाहिए क्या, देखो आपका मैसेज जो है वो ट्रांसमिट हो, इंपॉर्टेंट बात ये है। तो आपका मैसेज है कैसा, कुछ इस टाइप का है। आप जानते हो ना कि पिक्टोरियल जो भी पिक्चर वाली चीज़ें होती हैं जल्दी हमको समझ में आती हैं, ठीक है। अगर ये मैथमेटिक्स वाला होता है तो दिक्कत हो जाती है। तो पूरा सेम से आपको देखिए ग्राफ यहाँ मिल रहा है ना, पूरा पूरा ऐसे मिल रहा है, यानी कि आपका मैसेज कहाँ पे है, यही वाला हिस्सा जो आपका है, यही आपका मैसेज है, इसी को आपको भेजना है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि आपका ये एनवेलप है, मतलब क्या, लिफाफा, चिट्ठी के अंदर आपने लिफाफा डाल दिया, तो ये आपका क्या है, मैसेज, यही आपका पूरा हिस्सा है। यानी कि आपके जो एम्पलीट्यूड है उसमें आपका मैसेज छुपा हुआ है, ठीक है। एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है कि एम्पलीट्यूड में आपका मैसेज छुपा हुआ है। अच्छा सर मैसेज कैसे छुपा हुआ है, ये भी थोड़ा दिक्कत आती है, क्योंकि बहुत बेसिक टर्म है जो बच्चे को नहीं पता होता है और वो उनकी कमी बन जाती है। तो इसलिए मैं हर एक छोटी बात को एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब मैंने बोला अभी आपसे एक स्टेटमेंट कि जो आपका मैसेज होता है वो एम्पलीट्यूड में छुपा होता है। आपने क्या बोला, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, भाई एम्पलीट्यूड में छुपा रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा छुपा कैसे रहेगा, मान लो मैंने कुछ बोला, मैंने बोला मोहन, अब मैं मोहन बोलूँगा तो ये जो हमारा ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे ये आपका क्या है, माइक्रोफोन है। अब ये मेरे मोहन को वर्ड को सुनेगा। अब इसने इसको क्या किया, इलेक्ट्रिकल में चेंज किया, तो ये 4 वोल्ट 3 वोल्ट 2 वोल्ट में कुछ भी समथिंग कुछ भी होगा, करंट कुछ भी प्रोड्यूस करेगा, वोल्टेज कुछ भी प्रोड्यूस करेगा, ये जो भी होगा, ठीक है। तो आपने इसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया। अब इस इलेक्ट्रिकल का जो एम्पलीट्यूड होगा उसके अकॉर्डिंग आपका ये वेरी करता है, तो यही आपका होता है मैसेज, ठीक है। यानी कि आपने उसको कर दिया इलेक्ट्रिकल में। अब करंट है तो मान लो मोहन का हमने बोल दिया कि भाई मोहन बोलेंगे तो आपका 3 एम्पीयर करंट आपकी जाएगी, एग्जाम्पल के तौर पे 3 अगर आ गया, मान लो यहाँ पे 3 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये मोहन टाइप में। ऐसे आपका मैसेज स्टोर रहता है एम्पलीट्यूड में। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अपने पॉइंट पे दोबारा आते हैं। अब ये तो फिगर समझ में आ गया सर कि हाँ ये मैसेज सिग्नल है, ठीक है भाई। ये नीचे भी कैसे आ गया भाई, ऊपर तो चलो ठीक है समझ में आ रहा है सर, लेकिन नीचे कैसे आ गया ये। तो ऐसा हुआ, अगर आप ध्यान से देखो, इस दोनों फिगर को ध्यान से देखो तो AC जो आपका है उसके बस एम्पलीट्यूड में चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी और फेज चेंज तो होगा नहीं। अब आप ये बताओ AC आपका प्लस AC है और माइनस AC भी है। अगर मैं इस फिगर में इस पूरे पार्ट को, नीचे वाले भाग को अगर मैं छुपा दूँ, ऐसे छुपा के, मतलब कि एक मिनट रुकिए, कैसे कर दूँ छुपा के, कुछ ऐसा कर दूँ, हाईलाइट कर दूँ इसको, मतलब गायब समझ लो, ये गायब हो गया, ठीक है। गायब हो गया ना, नहीं हुआ, चलो गायब कर देते हैं, चलिए गायब हो गया, ठीक है, कुछ ऐसा गायब हो गया। आप बताओ ये जो AC है यही AC है क्या, नहीं ना, नेगेटिव वाला पार्ट हमने खा लिया। तो इसलिए आपको दोनों पार्ट ऊपर नीचे दिखाने पड़ते हैं सिमेट्रिसिटी के लिए, ठीक है। बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें और सीखनी है आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो वही इन्होंने बोला फाइनली कि क्या होता है आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्या होता है कि भैया एक प्रोसेस है
जिसमें हाई फ्रिक्वेंसी जो आपका सिग्नल होता है, हाई फ्रिक्वेंसी जो कैरियर सिग्नल आपका होता है वो लो फ्रिक्वेंसी मैसेज सिग्नल के अनुसार बदलता रहता है, और जो कैरियर का आयाम मॉड्यूलेशन के पश्चात जो होता है वो नियत नहीं रहता है। सिंपल सी बात है, कैरियर का जो देखिए, कैरियर यहाँ पे देखिए आपका पहले फिक्स था इसका एम्पलीट्यूड, लेकिन अब इसका फिक्स है क्या, नहीं है। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो भाई में आपसे पूछ लेते हैं, तो आप फंसने के लिए तो फंसेगा नहीं, ठीक है, टीचर लोग फंसाते हैं तो फंसेगा नहीं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, बल्कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के समानुपाती हो जाता है। तो यदि किसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एमटी द्वारा किसी कैरियर सिग्नल cos 2πfct को आयाम मॉड्यूलेट कर दिया जाए तो प्राप्त सिग्नल क्या होता है आपका, ये आपका एक इक्वेशन होता है AC1 + KAMT cos 2πfct, जहाँ पर KA क्या आपका एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी है, क्या होता है बताऊंगा मैं आपको, डोंट वेरी, आपका ये मॉड्यूलेशन है, ठीक है। अब क्या हुआ कि कुछ और आपने ले लिए फिगर्स, वहाँ पे आपने लिया था कुछ रैंडम सा कुछ भी ले लिया था, लेकिन यहाँ पे क्या किया आपने ले लिया साइनोसाइडल, ठीक है। क्यों लिया, ताकि आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाए। बहुत सारी चीज़ें अभी आप सीखने वाले हैं आगे, ठीक है भाई, इसको आप एनालिसिस करेंगे ना कि कैसे ये मैसेज सिग्नल है तो इसको कैसे हम निकालेंगे, कैसे भेजेंगे, पावर कितनी लगेगी, पावर कितना यूज हुआ है, साइड बैंड वगैरह बहुत कुछ है सीखने को, ठीक है, वो सब सीखेंगे। फिर आपने इससे किया सुपर इम्पोज तो आपको ये मिल गया, आप देखो साइनोसाइडल वेव मिल गई ना, ठीक है। नेगेटिव पार्ट क्यों आया आपको मैं बताया था, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ें। सेम अगर आप स्क्वायर में लेते हैं तो क्या होगा, वही आपका स्क्वायर वाला फॉलो ये करेगा कुछ ऐसा, यानी आपका जो ये वाला ग्राफ है इसमें डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका यही मैसेज है, इसको ही आपको निकालना है रिसीवर साइड में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम आपका जो होता है वो क्या होता है वो बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि स्पेक्ट्रम अगर आपको पता है किसी भी सिग्नल का तो उसके बारे में आप सभी जानकारी निकाल सकते हैं। जानकारी मतलब एनर्जी कितनी है, पावर कितना है, वोल्टेज कितना है, किस फ्रिक्वेंसी पे क्या है, डन। चलिए देखते हैं क्या होता है स्पेक्ट्रम। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है आपका, ये आपका एमटी है, मैसेज सिग्नल आपका है। और वहाँ मैंने आपको ये बताया था कि इसका आप लेते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म, जो आपके सिलेबस में है नहीं तो आपको रट लेना है अच्छे से, तो आपको मिलता है एम.एफ। तो यही आपका एम.एफ मतलब क्या हुआ, ये आपका हो गया मैसेज सिग्नल, डन, उसका स्पेक्ट्रम है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपका मैसेज हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं सी.एफ, ये आपका सी.टी है, कैरियर सिग्नल, इसका आपने फूरियर ट्रांसफॉर्म लिया तो आपको मिलता है क्या, सी.एफ, ठीक है, ये आपको ऐसा मिलता है। तो आपको ये याद रखना है कि सी.टी आपका क्या है, cos 2πfct है, इसको अगर आप फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा, एक आपका एफ सी यहाँ पर रहेगा और आपका एक माइनस एफ सी यहाँ पर रहेगा। इसको आप इम्पल्स सिग्नल बोलते हैं, आपके में ये सब्जेक्ट है नहीं इसलिए आपको बस ये याद रखना है, इसको आप बोलते हैं इम्पल्स। तो एक इम्पल्स आपका एफ सी पर, एक होता है आपका माइनस एफ सी पर, आपका ये डब्ल्यू हो गया। अब इन दोनों को अगर आप ज्वाइंट कर दो, जोड़ दो, तो क्या मिलेगा आपको फाइनली, आपको अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो आपका ये जो सिग्नल है एक यहाँ पर जाएगा और एक जाएगा माइनस की तरफ। क्यों भाई, क्योंकि आपका प्लस में भी है एफ सी और माइनस में भी है एफ सी, दोनों तरफ जाएगा। तो यहाँ पर आप दो बातें सीखते हो, क्या कि अपर साइड बैंड और एक लोअर साइड बैंड, आपके पास दो नए नाम आते हैं। और आपका डब्ल्यू क्या होता है ये आप जानते हैं, फ्रीक्वेंसी है, जीरो है आपका, ये माइनस डब्ल्यू है। तो ये सब बातें क्या हैं चलिए देखते हैं फटाफट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इस पॉइंट्स को मैं पहले डिक्टेट करूँगा, बोलूँगा, फिर हर एक लाइन को मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है। तो चित्र आपने जो देखा पीछे अभी स्पेक्ट्रम में कुछ निम्न बातें मालूम चलती हैं। तो पहला आपका क्या है, धनात्मक, जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के लिए स्पेक्ट्रम का वह भाग जिसकी आवृत्तियाँ कैरियर आवृत्ति एफसी से अधिक होती हैं अपर साइड बैंड कहलाता है। मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी है, इससे ऊपर अगर आप गए तो ज़्यादा ही है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये अपर साइड बैंड हो गया। इससे नीचे गए तो क्या होगा, लोअर साइड बैंड। तो नाम से लग रहा है अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड, किससे अपर किससे लोअर, आपका एफसी जो है वो मीडिएटर है, फिक्स है, यानी कि एफसी के इधर अपर एफसी के इधर लोअर, ठीक है, वही उन्होंने बोला है यहाँ पे, ठीक है। चलिए स्पेक्ट्रम का वह भाग जिसकी आवृत्ति कैरियर जो है आवृत्ति वो एफसी से नीचे होती है उसको बोलते हैं लोअर साइड बैंड। ओके भाई ठीक है, हमने देख लिया। तो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के लिए एएम तरंग में उपस्थित हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या है आपकी एफ सी प्लस डब्ल्यू है। भाई सिंपल सी बात है, क्या है आपकी एफ सी प्लस डब्ल्यू है ना, ये देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इससे ऊपर कोई है क्या, नहीं, चलो ठीक है। जबकि मिनिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है आपकी, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है आपकी एफ सी माइनस डब्ल्यू है।
सिंपल सी बात है, एफ सी माइनस डब्ल्यू है। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर ऐसा थोड़ी है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे सर माइनस एफ सी माइनस डब्ल्यू है, तो मैंने आपसे बोला है माइनस एफ सी है, माइनस फ्रिक्वेंसी है, ये सिर्फ कैलकुलेशन काम आती है भाई, कोई इसका यूज नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई यूज नहीं है, बस आप यही देखते हो दिस वन। ओके, क्लियर है। और आपका मैसेज भी तो यही है, बस इतना आपको चाहिए था ट्रायंगल, और ये आपको यहाँ पे दिख रहा है ना ट्रायंगल, ये तो है नहीं दिख रहा है, तो आपका मैसेज तो आपको मिल ही रहा है ना। अगर आपने मोहन बोला है और मोहन कुछ ऐसा आपको दिख के आ गया, तो यहाँ पे ये मोहन ही तो है, पर आपने फ्रिक्वेंसी इसकी बढ़ा दी। ठीक है, यही तो मॉड्यूलेशन होता है। चलिए, तो क्या देखा आपने कि भाई इन दोनों आवृत्तियों के बीच जो अंतर होगा क्या आएगा, 2W आएगा, को AM तरंग की ट्रांसमिशन बैंडविड्थ कहा जाता है। चलिए भाई ठीक है। अब क्या करते हैं आप भाई, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो होती है और लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी जो होती है, अगर आपको बैंडविड्थ कभी भी निकालनी हो, बैंडविड्थ, तो क्या करते हो आप, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी माइनस लोवेस्ट। ठीक है, तो हाईएस्ट कितनी दी है आपको, एफ सी प्लस डब्लू, लोवेस्ट कितनी दी है, माइनस का एफ सी माइनस डब्लू, जिसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, 2W आएगा। अब होता क्या है, कुछ बुक्स में अगर आप पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, कभी जाएंगे तो वहाँ पर जो ये W है ना, W को अगर आप रिप्लेस कर देंगे FM से, यानी कि मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी FM, बस, और कुछ मतलब नहीं है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि जो आपका AM वेव होता है उसकी जो बैंडविड्थ होती है वो क्या होती है, 2FM बोल सकते हैं, 2W, यानी जो आपका मैसेज सिग्नल है जिसको आपको भेजना है उसका डबल होता है उसका बैंडविड्थ। ठीक है, बैंडविड्थ समझ में आई अच्छे से, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए कोई बात नहीं। एक बात और यहाँ पे देखिए ध्यान से कि अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि इसका बैंडविड्थ कितना है, तो आप क्या बोलोगे, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, क्या होगा, W माइनस माइनस डब्ल्यू, कितना आया आपका, कितना आया, 2W। ये सही कर रहा हूँ मैं, नहीं गलत कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे नेगेटिव फ्रिक्वेंसी तो लेनी नहीं है, मुझे नेगेटिव फ्रिक्वेंसी लेनी क्यों है, ये तो किसी काम का नहीं, मेरे लिए यही काम का है ना। अगर देखा जाए तो W क्या है आपका, 0, यहाँ पे क्या होगा, लोएस्ट फ्रिक्वेंसी आपकी 0 होगी, और आपका हाईएस्ट कितना होगा, W, तो W माइनस 0 यानी कि आपका W, यानी फ्रिक्वेंसी कितनी है, W है। अब इसको भेजना है अगर AM को अगर भेजना है, तो अगर ये 10 हर्ट्ज है तो क्या होगा, ये 20 हर्ट्ज आपको चाहिए क्या, बैंडविड्थ इसकी। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए, आई होप आपको बात समझ में आई होगी, अगर नहीं आई है तो बताइएगा। एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे लगे हाथ। ठीक है, कि 2W ही क्यों चाहिए भाई, 2FM ही क्यों चाहिए, ये तो हमने मैथ्स किया, मैथ्स हमको मिल गया और हमने कर दिया। क्यों चाहिए, कारण उसका क्या है, देखो आप यहाँ पर क्या है, 0 है, ये माइनस है, ये प्लस है। अगर आप देखो तो ये आपका मैसेज है, अगर आपने बोला है मोहन, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपको हमें अच्छे से चीज़ें आए सब कुछ। मोहन अगर आपने बोला तो ये जो इसका आधा पार्ट है ना, थोड़ा सा इसमें इंक वगैरह का थोड़ा सा दिक्कत है तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये जो आपका आधा पार्ट है ना, ये मोहन आपका दिखा दिया, शो कर दिया कि ये मोहन आपने बोला है और ये ऐसा कुछ रहेगा। और नेगेटिव वाला क्यों है, क्योंकि ये इसको सपोर्ट करने के लिए कि ये भी आपका मोहन ही है, कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हुआ क्या, जब इसको आपने मॉड्यूलेट किया, जब इसको आपने मॉड्यूलेट किया तो क्या दिक्कत आ गई कि ये पूरा का पूरा जो ये पार्ट है आपका, यहाँ पर जो नेगेटिव वाला कंपोनेंट था ये भी पॉजिटिव में आ गया, जो नेगेटिव पार्ट था इसका ये भी पॉजिटिव में आ गया ना। इसलिए जहाँ पहले आप इतने भाग को भेजने वाले थे, सिर्फ ये वाले पार्ट को भेजने वाले थे, आधे भाग को, मैं तो कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, इतने भाग को आप भेजने वाले थे, वहाँ आपको दोनों पार्ट भेजने होंगे, इसलिए डबल हो गया। क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, और यहाँ से एक आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट और मिलता है कि अगर मैं अब आपसे ये पूछ लूँ कि बताओ लोअर अपर साइड बैंड में और लोअर साइड बैंड में आपका जो मैसेज होगा वो कैसा होगा, सेम होगा कि डिफरेंट होगा, तो आप फट से बोलेंगे कि सर डिफरेंट होगा, जो कि गलत है। क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, कि भैया ये भी मोहन को बता रहा है और ये वाला पार्ट भी मोहन को बता रहा है। ठीक है,
दोनों ही मोहन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों में सेम मैसेज होता है। वही जैसे यहाँ पे था भाई, यही सिग्नल तो भेजना है। अगर ये मोहन है तो ये भी तो मोहन है। ठीक है, बात क्लियर हुई? नहीं क्लियर हुआ है तो फिर से इसको एक बार देखना, दोबारा इसको रिपीट करना, आपको अच्छे समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन अभी नहीं बोलना है, नहीं तो सब कुछ यहीं पे ही मामला फिनिश हो जाएगा। आगे समझते हैं क्या है, आराम से चलते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो यहाँ हमने 2-3 बातें सीखी कि अपर जो होता है, 2-3 बातें जो सीखी हैं वो यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए फटाफट इसको हम डिक्टेट कर देते हैं, इरेज करो पहले इसको, फिर उसके बाद हाईलाइट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अपर क्या होता है आपको मालूम चल गया, लोअर क्या होता है आपको मालूम चल गया, इसकी बैंडविड्थ कितनी होती है आपको मालूम चल गई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट आपने क्या सीखा कि इस प्रकार के मॉड्यूलेशन को डबल साइड बैंड कहा जाता है। डबल साइड बैंड क्यों कहा? क्योंकि इसमें आपका देखिए अपर भी है लोअर भी है, इसलिए डबल साइड बैंड हो गया। ठीक है, क्योंकि एएम तरंग के स्पेक्ट्रम में 2 साइड बैंड है, अर्थात अपर एंड लोअर साइड बैंड, बता दिया, वेरी गुड। एंड एएम तरंग के स्पेक्ट्रम में कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है और 2 साइड बैंड होते हैं। मीन्स अगर आपसे कोई पूछे कि एएम स्पेक्ट्रम में क्या क्या उपलब्ध होता है, तो आप बोलेंगे सर आपका अपर साइड बैंड होता है, लोअर साइड बैंड होता है, कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है, आपकी कैरियर भी अवेलेबल होती है। ये आपका कैरियर ही तो है जो कोई मैसेज अपने पास नहीं रखता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात क्लियर है। अब हुआ क्या, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से। क्वेश्चन बहुत इजी, क्या है कि एक बेस बैंड सिग्नल जिसमें उच्चतम आवृत्ति घटक कितना है 10 किलोहर्ट्ज। तो आप लिख लीजिए गिवन, जब भी आप क्वेश्चन करिए तो उसमें गिवन क्या है वो पहले आप आराम से लिख लीजिए। ठीक है, गिवन क्या है आपके पास एफएम यानी कि बेस बैंड वाला क्या हुआ मैसेज सिग्नल, उसकी फ्रीक्वेंसी दी है कितनी, डब्ल्यू आपका है जो वो कितना है 10 किलोहर्ट्ज है। ठीक है, कहीं कहीं इसको आप एफएम भी यूज करते हैं, यूज करेंगे आगे। ठीक है, को 500 किलोहर्ट्ज के कैरियर द्वारा आयाम मॉड्यूलेट किया जाता है। तो उन्होंने बोला कि भैया एक कैरियर सिग्नल है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 500 किलोहर्ट्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैसेज सिग्नल से कैरियर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। अगर यहाँ पे दिया होता 5 किलोहर्ट्ज तो क्या क्वेश्चन सही होता? बिल्कुल सही नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि कैरियर फ्रीक्वेंसी को मैसेज सिग्नल से ज़्यादा होना ही पड़ेगा। चलो भाई ठीक है, यहाँ तक क्या कह रहे हैं कि एएम मॉड्यूलेट किया जाता है। चलो भाई हमने एएम मॉड्यूलेट कर दिया। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि भाई ये बताओ कि एएम तरंग में उपस्थित अधिकतम व न्यूनतम आवृत्ति घटक क्या होंगे। तो भाई चलो ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम देख लेते हैं। तो मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट था वो क्या था, याद आया कि नहीं आया, देख लो आप, एफसी माइनस डब्लू। ठीक है, तो एफसी क्या है आपका यहाँ पे, एफसी क्या है आपका 500 माइनस डब्लू क्या है आपका 10 किलोहर्ट्ज में है ना, ये इसको कर दो किलोहर्ट्ज में, कितना आएगा 490 किलोहर्ट्ज। ये आपका लोअर हो गया। चलो भाई अच्छा अपर बता दो क्या है, अधिकतम बोल रहा है तो मैक्सिमम क्या होगा। चलो भाई मैक्सिमम क्या हो जाएगा यहाँ पे 500 प्लस 10 कितना आ गया आपका 510 आ गया, यानी कि 510 किलोहर्ट्ज। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्योंकि आप देखो अगर ध्यान से तो वही है ना, एफसी प्लस डब्लू मैक्सिमम पूछा गया है। सेकंड क्या पूछा फिर आपसे, बैंडविड्थ क्या होगी, एएम सिग्नल की बैंडविड्थ क्या होगी। तो भैया बैंड आप जानते ही हैं बैंडविड्थ क्या होती है, मैसेज सिग्नल का डबल। तो सिंपल सी बात है, सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा आपका, जो बैंडविड्थ होगी वो हो जाएगी 2 × 10 यानी कि 20 किलोहर्ट्ज। अच्छा किसी को ये डाउट नहीं आएगा ना कि सर 500 × 2 कर दें 1000 किलोहर्ट्ज, तो भैया फिर क्यों कैरियर आपने यूज किया, जब मैसेज सिग्नल ही आपका इतना हाई फाई हो गया तो कैरियर यूज किया। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है जो आपने भी सीखा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और आपको ऐसे करना पड़ता है, और ऐसे एग्जाम में भी आते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा और इसको आप अच्छे से समझिए, क्योंकि यही बेस है। अगर ये क्लियर हो गया तो सब कुछ मजा आएगा आपको। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर तेज़ी से। चलिए, तो आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका। आपका नेक्स्ट टॉपिक है एएम मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एएम वेव। अब ये क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है, देखते हैं। तो एएम तरंग मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि भाई एक एम है, इसको आप म्यू से भी दिखाते हो, कहीं कहीं म्यू से दिखाते हैं, कहीं कहीं एम से दिखाते हैं।
तो बीटेक में ये म्यू से दिखाया जाता है और डिप्लोमा में ये एम से दिखाया जाता है, ठीक है। तो एम इक्वल टू होता है ए मैक्स माइनस ए मिन अपॉन में ए मैक्स प्लस ए मिन। चलो भाई ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। अब ए मैक्स क्या है, ए मिन क्या है वो देख लेते हैं। तो आपका जो ए मैक्स है वो क्या है, एम तरंग के एनवलप का अधिकतम मान, एम तरंग के एनवलप का अधिकतम मान। एनवलप को याद होगा जो बना था ना कुछ ऐसा, ऊपर से ऐसा मैं दिखाया था, अभी आपको फिर दिखाऊंगा, डोंट वेरी, ठीक है। और ए मिनिमम क्या है, एनवलप का क्या है, न्यूनतम मान, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ तक तो समझ लिया, अब आगे थोड़ा देख लेते हैं। यदि मॉड्यूलेटिंग तरंग पीरियोडिक हो, मॉड्यूलेटिंग मतलब आपका जो मैसेज सिग्नल है वो पीरियोडिक हो, जैसे कि आपका कॉस है, साइन है, स्क्वायर है, ठीक है। तो ए मैक्स तथा ए मिन नियत होते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप कॉस साइन बनाते हैं तो क्या होता है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो फिक्स रहता है ना, चेंज तो होता नहीं है, ठीक है। तथा इनकी गणना आसानी से की जा सकती है। भाई ए मैक्स फिक्स है, ए मिन कांस्टेंट है, वैल्यू पुट करो, आंसर लो, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु नॉन पीरियोडिक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो होते हैं, नॉन पीरियोडिक जो चेंज होते रहते हैं, कभी मिन आपका छोटा, कभी मिन आपका बड़ा, कभी ए मैक्स आपका बड़ा, कभी ए मैक्स छोटा आपका, तो ये परिवर्तित होते रहते हैं, जिससे मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान भी क्या होता है, चेंज होता रहता है। चलिए भाई, चेंज होता रहता है। तो अब आप ये बताओ कि भाई अगर साइन सिग्नल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये कांस्टेंट हो जाता है। अब साइन नहीं है तो क्या करेंगे हम, और आप जानते हो कि रियल लाइफ में जो हम बोलते हैं या जो भी हमारे पास मैसेज आते हैं उनमें कई सारी फ्रिक्वेंसी होती हैं, उनका एम्पलीट्यूड चेंज होता है। अगर लाउड बोल रहे हैं तो एम्पलीट्यूड हो गया, अगर जो बोल रहे हैं एम्पलीट्यूड कम हो गया। यानी कि रियल लाइफ में आपका जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो फिक्स नहीं रहता है, वो चेंज होता रहता है। चलो भाई ठीक है, चेंज होता रहता है, लेकिन चेंज कितना होना चाहिए, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि हम उसको आराम से कैलकुलेट कर सकें। भाई कोई अगर चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसका वैल्यू फिक्स होना चाहिए ना, कि हाँ कितना वेरी करना चाहिए। तो मॉड्यूलेशन सभी आप समझेंगे अच्छे से। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है, इसका प्रैक्टिकल मतलब ये होता है कि कितना मॉड्यूलेशन हुआ है, क्या है सब देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम एक चीज़ देख लेते हैं कि अगर आपका m है, m इक्वल टू क्या है, ए मैक्स माइनस ए मिनिमम अपॉन में ए मैक्स प्लस ए मिनिमम। अगर मैं यहाँ आपसे बोल दूँ कि जो ए मिनिमम है ये 0 हो जाए तो क्या होगा, m इक्वल टू ए मैक्स माइनस 0 और ए मैक्स प्लस 0, यानी कि आपका ये कट के आपका क्या रहेगा, 1 आ जाएगा, यानी m की वैल्यू होगी 1 होगी, ठीक है। अब मैं दूसरा केस लेता हूँ, ये आपका पहला केस था, दूसरा केस ले लेता हूँ। मान लो कि आपने m की वैल्यू जो है, यानी कि जो am की वैल्यू है, आपने पहले 0 ले ली। अब 0 से ये नेगेटिव साइड में भी जाएगा और पॉजिटिव साइड में जाएगा, ये आपका पॉजिटिव साइड और आपका नेगेटिव साइड दोनों लेते हैं। तो पहले हम लेते हैं कि आपका a मिनिमम जो है वो पॉजिटिव है, तो क्या होगा, मान लो कोई वैल्यू ले लो, m इक्वल टू 5 माइनस 3 अपॉन में 5 प्लस 3, यानी कि a मैक्स आपने 5 ले लिया, a मिन आपने 3 ले लिया, आपका वैल्यू क्या आएगा 2, और यहाँ से कितना आएगा 8, तो 1/4, ये क्या होगा आपका m वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। क्योंकि भाई जो ऊपर आपका है न्यूमरेटर है, जो आपका जिसको आप बोलते हैं अंश बोलते हैं, ये वैल्यू कम देगा ना, और ये वैल्यू आपकी ज़्यादा रहेगी, तो जो वैल्यू आएगी आपकी वो 1 से कम ही रहेगी। चलो भाई ठीक है, एक केस और ले लेते हैं। अगर m का मान निगेटिव हो गया तो क्या होगा, m का मान अगर निगेटिव हो गया तो क्या होगा, चलो भाई देख लेते हैं। m इक्वल टू 5 माइनस का 3, भाई आपने क्या ले लिया, चलो -3 आपने m a मिनिमम ले लिया आपने, कि आपका a मिनिमम जो है वो -3 है, तो क्या होगा यहाँ से आपका अपॉन में 5 प्लस -3, क्या मिलेगा यहाँ से आपको मिल जाएगा सीधे सीधे 5 प्लस 8 और आपका 5 माइनस 3 मीन्स क्या आएगा आपका यहाँ से, ये 13 हो जाएगा और आपका ये 2 हो जाएगा, यानी कि 1 से ज़्यादा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहना चाहूँ ओवरऑल, मैं इसको रफ कर दूँ पूरा, समझ में आ गया ना, थोड़ा फटाफट बताता हूँ।
पहले आपने m की वैल्यू जो आई a मिनिमम आपने 0 लिया, यहाँ पे a मिनिमम आपने 0 ले लिया, फिर दूसरा क्या लिया आपने a मिनिमम आपने पॉजिटिव लिया, और तीसरा आपने a मिनिमम आपने नेगेटिव लिया। ठीक है, थोड़ा मैं क्लियर करके बताता हूँ फटाफट ताकि आपको समझ में आ जाए। आपने 3 केस लिए। पहला आपने a मिनिमम जो है वो पॉजिटिव रखा तो आपको वैल्यू क्या मिली, m इज लेस देन 1। सेकेंड केस क्या हुआ, आपने a मिनिमम आपने नेगेटिव लिया तो क्या मिला, m इक्वल टू 0 लिया आपने, 0 लिया आपने तो m इक्वल टू क्या मिला, 1 मिला। थर्ड आपने लिया a मिनिमम की वैल्यू नेगेटिव ले लिया आपने तो क्या हुआ आपका m इज ग्रेटर देन 1। ये 3 केस होते हैं, इसको आप बोलते हैं अंडर मॉड्यूलेशन, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन और ओवर मॉड्यूलेशन। ये सब हम आगे भी देखेंगे, अभी तो फिलहाल बस इतना ही याद रखो। अब इनका मतलब क्या हुआ ये समझ लो आप, ये जो मैंने किया इतना अभी कहानी मानी, इनका मतलब क्या है, ये a मिनिमम है क्या और a मैक्स क्या है, इसको समझना है ना आपको। चलिए समझते हैं फिर कि भाई ये a मिनिमम a मैक्स है क्या। चलो भाई देखते हैं। इन्होंने क्या बोला कि जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है m, ये होता है a मैक्स माइनस a मिन अपॉन में a मैक्स प्लस a मिन, यही होता है ना। अब a मैक्स क्या होता है कि एनवेलप का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मीन्स एनवेलप कब मिलेगा हमको, जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, मीन्स मॉड्यूलेटेड वेव का। तो ये हो जाएगा आपका a मैक्स। ठीक है, a मिन क्या होगा आपका, ये हो जाएगा a मिन। ठीक है, बात समझ में आई, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये आपका है a मैक्स और a मिन एनवेलप का। अब जो हमने कंडीशंस ली थी ना कि a मिनिमम अगर आपका 0 हो गया तो क्या हो गया, प्लस होगा तो क्या होगा, माइनस होगा तो क्या होगा, उसको देख लेते हैं। ठीक है, अब आप ये बताओ, यहीं पर मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ भाई कि ये a मैक्स है, am है और ये आपका a मिन है, अगर a मिन 0 हो गया तो 0 कहाँ होगा आपका, ये वैल्यू जो है आपकी, ये जो आपका जो डॉटेड लाइन है, अगर ये आपका कुछ ऐसा आ जाए, ये आपका जो है ये 0 मतलब यहाँ पे पहुँच जाए, ये यहाँ पे क्या बोलेंगे आपका a मिनिमम 0 है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि भैया a मिनिमम हो गया आपका नेगेटिव, अगर a मिनिमम नेगेटिव होगा तो नेगेटिव कब होगा, जब ये जो आपका ग्राफ है ये नीचे आ जाए। नीचे मतलब कि थोड़ा सा मैं इसको फिगर थोड़ा सा क्या कर दूँ, मैं येलो कर देता हूँ। नीचे मतलब यहाँ आ जाए, मतलब इस एक्सिस से नीचे आ जाए, तो उससे आपको घाटा फ़ायदा क्या होगा, इससे घाटा फ़ायदा क्या होगा ये समझ लेते हैं। थोड़ा सा खिचड़ी बन जा रही है। ये आपका कंडीशन कब है, जब आपका m जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ये कब होता है, जब आपका a मिनिमम पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर मिनिमम आपका पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर आप जानते हैं क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नीचे क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, अब अगर a मिनिमम 0 हो जाए तो क्या होगा आपका, ये ग्राफ जो है ये यहाँ पर आ जाएगा उठ के पूरा यहाँ से यहाँ तक। अब अगर मैं कर दूँ भाई कि a मिनिमम जो आपका है वो नेगेटिव हो जाए तो m क्या होगा, आपका ये लेस देन नहीं ग्रेटर देन होगा। हल्का सा हो जाइए थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। ठीक है, चलिए ये आपका m लेस देन होगा और आपका ये m ग्रेटर होगा। अच्छा, लेस ग्रेटर क्यों होगा मैंने आपको बता दिया है पीछे। ठीक है, तो उसको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। m ग्रेटर देन 1 तो क्या होगा आपका, ये नेगेटिव है अगर a मिनिमम, मीन्स अब ये क्या हो गया, ग्राफ आपका यहाँ आ जाएगा, यानी कि जो आपका ये मैसेज सिग्नल था वो नेगेटिव में आ गया, तो उससे घाटा क्या होगा वो देख लेते हैं। अगर ये नेगेटिव पहुँचा तो ये क्लिप कर जाता है, यानी आपका जो मैसेज है वो गायब हो जाता है, मीन्स वो आप रिकवर नहीं कर पाते हैं रिसीवर साइड में। अगर आपने मोहन बोला है तो मोहन का मोह मिलता है ना, आपका गायब हो जाएगा, कट जाएगा। तो यही होता है कि m अगर लेस देन 1 है तो इसको बोलते हैं अंडर मॉड्यूलेशन, यानी कि ये हमारे कंट्रोल में है मॉड्यूलेशन, मीन्स जो हम मैसेज चाहेंगे वो हमको मिल जाएगा। अगर m इक्वल टू 1 कर दिया हमने तो यानी कि क्रिटिकल, यानी कि एकदम बाउंड्री पे है, अगर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो हमारा मैसेज जा सकता है। अगर हम ज़्यादा कर दिया हमने तो आपका ओवर मॉड्यूलेशन, यानी कि वो आपको मैसेज नहीं मिलने वाला है। यही वो केस है
यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मतलब क्या होता है। तो मतलब अगर आपका m की वैल्यू लेस देन 1 है तो अंडर मॉड्यूलेशन है, यानी कि आप मैसेज को रिकवर कर सकते हैं। इक्वल टू 1 है तो क्रिटिकल है, यानी कर सकते हैं लेकिन क्रिटिकली एकदम क्रिटिकल स्टेज पे है। अगर थोड़ा भी नीचे हुआ तो गया, अगर m ज़्यादा हो गया 1 से तो क्या होगा, ओवर मॉड्यूलेशन। तो वहीं पर आपसे जो मैंने a मिनिमम की वैल्यू मैंने आपको अभी बोली थी ना, वो भी आपसे पूछ ली जाती है। तो आई होप आपको a मिनिमम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा कि ये a मिनिमम और a मैक्स का मतलब क्या है। यहाँ पे a मिनिमम क्या है, a मैक्स क्या है, और a मिनिमम की वैल्यू अगर 0 हुई तो क्या होगा, a मिनिमम की वैल्यू अगर नेगेटिव हुई तो क्या होगा, अगर a मिनिमम की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो क्या होगा। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए इसको मैं बाद में फिर समराइज कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो ये आपका होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक अगर नहीं आए तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से बता दूंगा। और इसको वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट है, यदि मॉड्यूलेटिंग तरंग जो है आपकी वो ज्या तरंग हो, यानी कि जो आपकी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, जो आपका मैसेज सिग्नल है, अब वो साइन या कोसाइन हो। आपने आइडियल केस ले लिया ताकि आप कैलकुलेशंस को इजी कर सकें और कुछ इंपॉर्टेंट क्या कर सकें आप, ओवरकम, यानी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स निकाल सकें जिसको हम कैलकुलेट करें और हम चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, यानी कि अब क्या हो गया ये कि यदि आपका कोई सिग्नल है वो प्योर साइनसॉइडल सिग्नल है तो क्या होगा, मैसेज सिग्नल। तो आपने क्या बोला, जो mt था वो क्या हो गया, am cos 2π fmt हो गया। ठीक है, वेयर आपका am क्या है, मॉड्यूलेटिंग आपका जो मैसेज सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड है, fm क्या है, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब कैरियर के रूप में भी ज्या तरंग भी प्रयुक्त होती है। कैरियर भी आप कॉस ही यूज करते हो हमेशा। अब आपने मैसेज भी कॉस यूज कर लिया, किंतु कैरियर तरंग की आवृत्ति मैसेज की जो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी उससे ज़्यादा होगी। आप जानते ही हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, आपका FC इज ग्रेटर देन FM तो होगा ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कैरियर को आप ऐसे व्यक्त करते हैं AC cos 2π fct। अब आप जानते हो, अभी आपने देखा कि अगर कोई SAM यानी आपका जो एम्पलीट्यूड वाला सिग्नल है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाला सिग्नल है, वो कैसे आप दिखाते हैं, SAM इक्वल टू AC1 + KAMT cos 2π fct। अब यहाँ पर mt की वैल्यू क्या रखेंगे आप, ये रखेंगे AM cos 2π fmt। आपने वैल्यू पुट कर दी और आपको फाइनली क्या मिलता है, दिस वन। क्या मिला आपको, AC1 + M cos 2π fmt cos 2π fct। ठीक है, ये कब केस है, जब आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या है, कोसाइन है, यानी साइन है, जो भी है। ठीक है, उसको आपने माना तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे m जो है आपका KAM, यानी कि जो m है इसको आप बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। m बोल सकते हैं, म्यू बोल सकते हैं, लेकिन अभी आप m ही याद रखिए, बाद में आपको म्यू भी ये मिलता है, दिखाने का तरीका होता है। ठीक है, तो m एक नियतांक है जिसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहा जाता है। यदि इसको प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो इसे प्रतिशत मॉड्यूलेशन कहा जाएगा। ठीक है भाई, अब क्या बोला उन्होंने कि m का मान सदैव 1 से कम रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, हमने भी देख लिया, पूरी मैंने 5-10 मिनट आपको वही समझाया अच्छे से क्यों रखा जाता है। अगर m का मान 1 से अधिक हो जाएगा तो ओवर मॉड्यूलेशन के कारण आपके AM में क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्शन आ जाएगा और आप अपने मैसेज सिग्नल को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से विरूपण को एनवेलप डिस्टॉर्शन कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, बात क्लियर है, आई होप आप समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब 2.7 में स्पष्ट है कि AM तरंग का एनवेलप जो होता है अपने अधिकतम मान पर तब पहुँचेगा जब mt अपने धनात्मक शिखर मान पर होगा, अर्थात जब mt आपका AM होगा। तो AM तरंग के एनवेलप का उच्चतम मान, अब एनवेलप होता क्या है, मैंने आपको बताया था, ये आपका एनवेलप है, डॉट लाइन जो आपका ये एनवेलप ही है। ठीक है, इसके अंदर आपका पूरा सामान रखा हुआ है, इसके बाहर आपका कुछ रखा है क्या, कुछ नहीं रखा है। कहते नहीं लिफाफा के अंदर चिट्ठी रखा है, लिफाफा के बाहर कुछ रखते हो क्या, कुछ नहीं। अब एड्रेस लिखते हो बात अलग है, ठीक है, लेकिन नहीं रखते आप कुछ भी बाहर है। तो ये आपका एनवेलप होता है। अब इस एनवेलप का जो मैक्सिमम मान होगा वो क्या कब होगा ज़्यादा, जब आपका मैसेज सिग्नल जो आपका होगा उसकी वैल्यू आपकी जब mt होगी, मैक्सिमम AM होगी, तभी आपका होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या रखा आपने, A max, यानी कि A max क्या है आपका, ये इस एनवेलप की वैल्यू है, एनवेलप के मैक्सिमम मान का वैल्यू है। ठीक है, तो AC1 + KAAM। अब AM आपका जो KAAM है ये क्या है आपका, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ही तो है, तो वो AC1 + M रख दिया इसको आपने। यहाँ तो बात क्लियर है। KAAM क्या है आपका, M है, अभी आपने देखा ना, ये याद आया। चलिए ठीक है,
अब AM तरंग के एनवलप का मान न्यूनतम मान A मिनिमम तब होगा जब मॉड्यूलेटिंग तरंग अपने ऋणात्मक शिखर पर होगा, यानी कि -AM। जब आपका मैसेज सिग्नल जब प्लस में रहेगा तो AM आपका तो मैक्सिमम एनवलप होगा आपका, जब मिनिमम रहेगा तो आपका होगा मिनिमम एनवलप होगा आपका। तो क्या होगा, माइनस का KAAM आपका 1 - M। ये कैसे है आपका, आपको पता है कि KAAM क्या होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है, जो कि आपने भी पीछे देखा था, ठीक है, यहाँ पे देखा था। अच्छा, अब ये जो आपने क्वेश्चन निकाली, देखते हैं क्या है इसका आगे मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वही जो बताया अभी आपको ना मैंने, वही चीज़ है, ठीक है। आपका AM मैक्सिमम है तो आपको मैक्सिमम एनवलप मिलेगा। अब आपका AM क्या होगा, माइनस में AM रहेगा तो आपको मिनिमम एनवलप मिलेगा। तो आपका ये मिनिमम एनवलप है और आपका ये मैक्सिमम एनवलप है, यही आपको यहाँ पे दिखाया गया है दोनों, ठीक है, वही आपने ग्राफ से खींचा है। तो ये आपका SAM। तो याद रखिएगा A मैक्स और A मिन कहाँ है, वो आफ्टर मॉड्यूलेशन, यानी कि इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आपको मिलता है उनका एम्पलीट्यूड, उनका मिनिमम एम्पलीट्यूड। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे, जो आपने अभी निकाला था। यहाँ पे इक्वेशन 1 है ये, इक्वेशन 2 ये है। तो A मैक्स बाई A मिन अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, AC1 + AM और AC1 + M, AC1 - M। AC से आपका कैंसिल हो जाएगा, A मैक्स बाई A मिन आपका ये आएगा और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। यानी कि जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था मॉड्यूलेशन इंडेक्स, उसका प्रूफ इन्होंने यहाँ पे बता दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, चाहिए, चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब अगर चेक पॉइंट 7 तो उस पर देखेंगे तो A मैक्स क्या होगा, AC + AM होगा, A मिन क्या होगा, AC - AM होगा, ठीक है। जो आपका A मैक्स होगा वो AC और AM का सम होगा और A मिन क्या होगा, AC - AM होगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो M की वैल्यू क्या करेंगे आप, A मैक्स और A मिन की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दो आप, A मैक्स और A मिन की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो A मैक्स वैल्यू आपने यहाँ निकाली थी ना, ये दिस वन और ये आपका दिस वन, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो वही है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको एक और इक्वेशन मिल जाती है M की AM और AC के रिस्पेक्ट में, ठीक है, दो चीज़ें मिल गई, याद आया। तो M का 2 फार्मूला है, कौन कौन से फार्मूले हैं आपके पास, एक आपका M का आपका एक फार्मूला है A मैक्स माइनस A मिन अपॉन में A मैक्स प्लस A मिन, ठीक है, और दूसरा आपका है AM बाई AC ऊपर, यानी कि अब ये जो AM है, ये आपका AM जो है ये मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, मैसेज सिग्नल यानी कि जो आप भेज रहे हैं, ठीक है, और AC आपका कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक शुद्ध जा तरंग द्वारा आयाम मॉड्यूलेशन किया जाए तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स की गणना इस इक्वेशन द्वारा की जा सकती है, ओके। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट। आपका नेक्स्ट भाई अंडर ओवर क्या होता है, क्रिटिकल क्या होता है, फटाफट देखते हैं, आप ये पढ़ चुके हैं तो उसको फटाफट कवर अप करते हैं कि अंडर क्या होता है, ओवर क्या होता है, क्रिटिकल। यहाँ जो पूर्ण बोला है ना, फुल मॉड्यूलेशन, इसी को आप क्रिटिकल बोलते हैं, ठीक है, 2 वर्ड हैं, तो याद रखिएगा। अंडर क्या होता है, यदि मॉड्यूलेशन इंडेक्स M का मान 1 से कम हो तो इसे अंडर मॉड्यूलेशन कहा जाता है। M का मान सामान्यतः 1 से कम ही रखा जाता है, जैसे कि आप जानते हो, ठीक है। पूर्ण मतलब होता है, क्रिटिकल मतलब होता है जब आपका M का मान इक्वल टू 1 हो तो इसको बोलते हैं पूर्ण मॉड्यूलेशन है, पूर्णतः मॉड्यूलेशन हो चुका है और आपका क्रिटिकल मॉड्यूलेशन है इस टाइम पे, ठीक है। और ओवर क्या होता है, जब आप उसको ऊपर कर देते हैं, उससे 1 से ज़्यादा, तो इसे बोलते हैं ओवर मॉड्यूलेशन। चित्र 2.6 में आपने ओवर मॉड्यूलेशन देखा है, तो यानी कि आपका ये टेबल बन गया। तो आपसे पूछे कोई कि M इज़ लेस देन 1 है तो क्या होगा, अंडर मॉड्यूलेशन, M इक्वल टू 1 होगा तो पूर्ण मॉड्यूलेशन, और इज ग्रेटर देन 1 है तो ओवर मॉड्यूलेशन। ये वाइवा में पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे फिर से वही एक चीज़ आ गई है कि पूर्ण मॉड्यूलेशन कैसे बोला आपने और ओवर मॉड्यूलेशन कैसे बोला आपने, ठीक है, ध्यान रखना आप थोड़ा सा। अब यहाँ पे आपने देखा कि M जो है आपका AM बाई AC, अभी आपने देखा फॉर्मूला लगाया आपने ना, AM बाई AC मतलब क्या हुआ, AM आपका मैसेज सिग्नल का आपका एम्पलीट्यूड है, AC आपका क्या है, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना, ऐसा ही है ना। चलिए लेस देन 1 है, क्यों, क्योंकि आपका क्या है, ये अंडर मॉड्यूलेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, AM इज लेस देन AC। ये मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि आपसे अंदर की बात भी पूछ ली जाती है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि भैया अंडर मॉड्यूलेशन की कंडीशन है, अंडर मॉड्यूलेशन हो रहा है, उस कंडीशन में आपके मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होगा, मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होगा वो कैरियर से कैसा होगा, कम की ज़्यादा की बराबर, तो बोलोगे आप कि सर छोटा होगा कैरियर सिग्नल से, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो भाई
यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट बात आती है ए मिनिमम क्या होगा, तो ए सी 1 माइनस एम आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो m की वैल्यू है वो लेस देन क्या है, 1 है, यानी कि 1 से छोटी है। तो जब 1 से कोई चीज़ छोटी है और 1 से उसको माइनस कर रहे हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, आपका ये हो गया ए मैक्स और आपका जो ए मिन है वो यहाँ पर है, यानी कि ए मिन भी आपका पॉजिटिव रहेगा, यानी आपके एक्स एक्सिस से ऊपर रहेगा। अब यहाँ पे देखो मजे की बात क्या है, यहाँ पे आप ये चीज़ देख लो कि अगर ये आपका मैसेज सिग्नल है, ठीक है, अब इसको आपको रिकवर करना है तो आप आराम से कर सकते हैं ना आराम से, क्योंकि भाई आपका ये पूरा आपको मिल रहा है ना शेप, ये आपका मैसेज सिग्नल ही तो है, यही तो आपका मैसेज सिग्नल है और वही आपका पूरा यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको आप पूरा का पूरा आराम से निकाल सकते हैं। अब थोड़ा बहुत अगर कुछ और भी है तो उसको आप हटा के साफ सुथरा करके निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहीं पे अगर आपका सेकंड जो केस है अंडर मॉड्यूलेशन हो गया, दूसरा आपका हो गया फुल मॉड्यूलेशन, अगर मैं आपको बता दूं तब क्या होगा वो देख लेते हैं फटाफट, क्या क्या कंडीशंस आती हैं। फुल मॉड्यूलेशन में क्या होगा, आपका m इक्वल टू होगा 1, जिसको आप बोलते हैं क्रिटिकल भी, ठीक है, क्रिटिकल भी याद रखना वर्ड, क्रिटिकल और फुल। अच्छा फुल क्यों बोलते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। तो ए एम अपॉन में ए सी इक्वल टू क्या होगा 1, यानी कि ए एम इक्वल टू ए सी, ठीक है। इसका मतलब कि क्रिटिकल मॉड्यूलेशन में आपके मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होगा वो बराबर होगा किसके, कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड के बराबर। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा कि क्रिटिकल कंडीशन में क्या होगा, आपका मैसेज सिग्नल का और कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो होता है बराबर हो जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए मिनिमम क्या होगा, ए मिनिमम ये कौन सा है, एनवेलप का, यानी कि आफ्टर मॉड्यूलेशन, ये क्या हो जाएगा आपका, सिंपली ए सी 1 माइनस एम है, एम की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 0। इट मीन्स जो अभी आप देख रहे थे ना ये वाला ग्राफ, मैं इसी ग्राफ को ड्रॉ करूंगा आपको समझाने के लिए। ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी कि ये आपका मैसेज सिग्नल है, इसी को आपको रिकवर करना है। तो ये आपका रिकवर अभी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पॉजिटिव साइड में ही है, यानी कि y के ऊपर साइड में है, तो इसको भी रिकवर कर सकते हैं आप। तो इसको बोलते हैं फुल मॉड्यूलेशन, यानी कि पूरा का पूरा आपने यूटिलाइज कर लिया पूरे के पूरे एक्सिस को। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा पार्ट था, ठीक है, तो अंडर मॉड्यूलेशन था, तो अच्छा ही है ना, थोड़ा बहुत मार्जिन रहे तो दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपने पूरा यूटिलाइज कर लिया, यानी कि ना एक कदम इधर ना एक कदम इधर, अगर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो गए, तो इसको बोलते हैं फुल मॉड्यूलेशन। अच्छा अगर मैं यहीं पे नेक्स्ट थर्ड केस ले लूँ कि भाई आपका ओवर मॉड्यूलेशन आ जाए तो क्या होगा, अगर आपका ओवर मॉड्यूलेशन है तो बेसिकली क्या होगा, m इज ग्रेटर देन 1 आपने बोला, तो ए एम अपॉन में ए सी इज ग्रेटर देन 1, यानी कि आपके मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड कैरियर से ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरी बात ए मिनिमम क्या होगा, ए मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए सी 1 माइनस एम। अब आपका 1 से ज़्यादा m की वैल्यू है, 1 से ज़्यादा है, तो क्या आएगा आपका नेगेटिव आ जाएगा। इट मीन्स अगर मैं फिर से ड्रा करूँ उस मैसेज सिग्नल को, तो कैसे ड्रा करूँगा अब मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँगा, कुछ ऐसा, ये रहा आपका दिस वन, यानी कि अब ये नेगेटिव की ओर चला जाएगा। अब नेगेटिव चला गया तो ये आप निकाल सकते हो क्या, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, शायद ही निकाल पाओ यार, कट जाता है ये आपका मैसेज, यानी वही मोहन में मोह रह गया एन गया, वही हाल है। हेलो आपने बोला तो हेलो में ह बचा लो गया, ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि सर m का जो फार्मूला होता है ये ए मैक्स माइनस ए मिन है अपॉन में ए मैक्स प्लस ए मिन है, तो आप ए मिन के पीछे क्यों पड़े हो, ए मैक्स भी तो है, उससे आपकी दोस्ती है क्या जो आप इसको छोड़ रहे हो। तो भैया ऐसा है कि ए मैक्स आपका हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा मोस्टली ना, नेगेटिव कभी होगा ही नहीं, अगर कर दोगे तो फिर पूरा मामला ही गया।
तो आप नीचे वाली वैल्यू देखोगे हमेशा, हमेशा जो देखोगे क्या करोगे, नीचे वाली वैल्यू को ही चेंज करते रहोगे ना कि नीचे वाली वैल्यू चल क्या रही है, तो उसको ही देख के आप सॉल्व करेंगे। डन, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये कंडीशन आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे वाइवा वगैरह में एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आप मिस मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट जो टॉपिक है आपका, उसको देख लेते हैं फटाफट कि भाई अगर आपने जो आपका मैसेज सिग्नल था उसको आपने क्या लिया था, क्या लिया था, साइन सिग्नल लिया था आपने, यानी कि साइन और कोसाइन आपने मान लिया कि भाई हमारा जो मैसेज सिग्नल है वो साइन या कोसाइन है, आइडियल केस ले लिया आपने। तो अब उसका स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा, पहले आपने सिंपली एक मैसेज सिग्नल ले लिया रैंडम कुछ भी एम्प्टी, तो उसका आपने स्पेक्ट्रम देखा था, लेकिन अब आपने साइन सिग्नल लिया है तो उसका स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा वो देख लेते हैं फटाफट। तो SAM है AC1 + m cos 2π FMT cos 2π FCT आपका ये गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे m जो है ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स है और आपका ये जो cos 2π FMT है mt की वैल्यू है आपका मैसेज सिग्नल, जिसको आप ओपन करेंगे तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, AC cos 2π FCT आएगा, m AC cos 2π FMT आएगा और cos 2π FCT आएगा। फिर यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो एक फॉर्मूला आप पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, cos a इंटू cos b 1/2 cos a + b cos a - b, तो आपको फाइनली ये पूरा मिल जाता है। अब इसमें पूरा ये क्या है मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से बिना किसी दिक्कत के। थोड़ा सा वेट कर लीजिए हल्का सा, बस थोड़ा सा इतना देर आपने बर्दाश्त किया, थोड़ा और बर्दाश्त कर लो यार, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए, आपको मज़ा आ जाए पढ़ने में। ठीक है, अब मुझे लग रहा है, बाकी पता नहीं आपको मज़ा आ रहा नहीं आ रहा, तो आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से, ये क्या है, एक मिनट, तो आप बोलोगे सर ये तो कैरियर सिग्नल लग रहा है, तो हाँ भाई कैरियर सिग्नल है। और पूरा क्या है, पूरा आपका है मॉड्यूलेटेड सिग्नल, यानी कि जो आप भेजने वाले हो। कनेक्ट कर पा रहे हैं ना आप लोग? क्या करते हो आप, आपने साउंड बोला, फिर कैरियर को आपने मैसेज से सुपर इम्पोज किया, मीन्स उसको मॉड्यूलेट किया, अब आप उसको भेजने वाले हो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिग्नल आपका जाने वाला है, याद रखना, पूरा का पूरा सिग्नल आपका जाने वाला है। तो इसमें क्या क्या रहेगा, ये आपका कैरियर सिग्नल है, चलो भाई कैरियर सिग्नल है। अब ये क्या है आपका, ये आपका है अपर साइड बैंड FC + FM, यानी कि कैरियर फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा कोई फ्रिक्वेंसी होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अपर साइड बैंड। तो ये आपका अपर वाला है और आपका ये कौन सा है, ये लोअर वाला है, FC - FM हो गया ना, लोअर वाला। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूँ कि आप ये बताओ आपका जो मैसेज है वो कहाँ छुपा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार मैसेज कहाँ छुपा हुआ है, तो आप बोलोगे कि सर अपर में और लोअर में। कैरियर में होता है क्या मैसेज, आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं होता है। कोई बोलेगा तो मतलब उसने सही से पढ़ा नहीं है, तो रत्ने सर से पढ़िए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ी बड़ा जरूरी है ना। तो AC cos 2π FCT, यानी कि तो ये आप भेज क्यों रहे हो फिर, किस बात के लिए, तो आपका ये वेस्ट हो गया ना। अगर जाता है तो भाई पावर लगानी पड़ेगी, तीनों में लगानी पड़ेगी पावर आपको, तो ये आपका पावर वेस्टेज है ना, किसी काम का तो है नहीं। अच्छा, और मैंने आपको यही बताया है कि अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड दोनों में सेम मैसेज होता है, तो मैं अपर को भेज दूं या लोअर को एक भेज दूं तो काम हो जाए। तो यहीं से आपका एक नए टॉपिक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है, यहाँ बताना ये ज़रूरी है ताकि आपको हर एक चीज़ लिंक हो जाए, नहीं तो बाद में बताऊँगा तो आप लिंक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यही होता है। अब ये जो आपका सिग्नल है ये पूरा का पूरा, इसको आप बोलते हैं DSB FC, यानी कि डबल साइड बैंड फुल कैरियर विद फुल कैरियर। इसमें आपने कैरियर भेजा इसलिए इसको बोलते हैं डबल साइड बैंड फुल कैरियर। और फुल कैरियर जो आपने भेजा तो यहाँ पे ये डिसएडवांटेज इसका होता है, इसलिए साइंटिस्टों ने क्या किया, इसको एनालाइज किया, फिर उन्होंने इसका मॉडिफिकेशन किया। अब ये बोलेंगे सर ये तो हमको पता था, हम ही कर देते। नहीं भैया, जब शुरुआत होती है तो ऐसे ही शुरुआत होती है, उसमें कमियां होती हैं तो उसको हम पूरा करते हैं टाइम के साथ। ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई DSB SC, यानी कि अब कैरियर को उन्होंने हटा दिया नेक्स्ट वाले मॉड्यूलेशन में जो आप पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अब DSB SC कर दिया उन्होंने, यानी कि उन्होंने सप्रेस्ड कैरियर, यानी कि S मतलब होता है यहाँ पे सप्रेस्ड, यानी कि सप्रेस कर दिया आपने, कैरियर को आपने हटा दिया। और सही बात है, कैरियर को हटाने की जरूरत है ना, वो तो किसी काम का है नहीं, मैसेज उसमें है ही नहीं, हमको मैसेज भेजना है ना बस अपना, तो आपने सप्रेस्ड कैरियर कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि भैया और अच्छे से करना है तो आपने SSB कर दिया, SSB SC कर दिया आपने, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, यानी कि अब आपने अपर और लोअर में कोई एक भेज दिया। अभी आपने देखा ना अपर लोअर में क्या होता है, मैसेज दोनों में सेम रहता है,
तो आपने बोला भाई चलो अपर भेज देते हैं, लोअर छोड़ो यार, फालतू में टाइम वेस्ट होगा, आपका पैसा वेस्ट होगा, पावर वेस्ट होगी, क्या मतलब है। तो आपने बोल दिया SSB SC। अच्छा, एक और आता है इसमें VSB, वेस्टिसिजियल साइड बैंड, ये वीडियो के लिए होता है। अब आपके मन में डाउट आएगा सर कि जब सबसे बेस्ट तो इसका मतलब SSB वाला पार्ट है, यानी कि इसमें आपकी पावर कम खर्च हो रही है और आपको बस एक बैंड भेजना है, आपका काम हो जाएगा। लेकिन नहीं, मैंने आपसे क्या बोला है कि अगर कोई पुरानी चीज़ आपके पास रखी है, कोई अगर पुराना खोज अगर खो रखा है तो उसका भी फ़ायदा होता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। अगर माता पिता हमारे हैं, अगर पुराने हो गए हैं तो हमारे लिए बहुत बड़े हैं वो, ठीक है, भगवान समान है, तो उनको आप छोड़ नहीं सकते हो। तो वैसे ही ये DSB FC DSB SC भी हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि इनके कारण ही SSB आया ना। कैसे नहीं छोड़ सकते हैं, क्या कारण है, सब बताएंगे आपको। तो आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आई होंगी, अच्छे से लिंक कर पाएंगे आप कि इन सब का मतलब क्या है, क्यों आप इनको पढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वही मैंने आपको जो बताया वही इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किया है कि ऊपर जो आपका इक्वेशन है उसमें आप ध्यान से देख सकते हैं कि आपके पास 3 घटक हैं। कौन कौन से, कैरियर फ्रिक्वेंसी है आपके पास, अपर फ्रिक्वेंसी है, लोअर फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। और उक्त समीकरण से आपको स्पष्ट है कि आपके पास 2 साइड आवृत्ति हैं जिनका आयाम क्या है, म्यू एम मॉड्यूलेशन इंडेक्स AC/2। यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या है, ये है ना अपर साइड बैंड का, और लोअर साइड बैंड का क्या है, जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है ना, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि चित्र में आप क्या करते जाते रहेंगे, आवृत्ति कैरियर स्पेक्ट्रम से आपको दर्शाया गया है। तो आपका यही है, दर्शाया गया है जो आपका रिक्वायरमेंट था। पहले आपने क्या लिया था, वहाँ पे आपका सिंबल कुछ ऐसा था, अगर आपको याद हो तो वहाँ पे आपका MF कुछ ऐसा था, अब कैसा है, कुछ ऐसा है, ठीक है। सिंपल सी बात है ना, कॉस लिया तो कॉस का क्या होता है, कॉस का ऐसा ही होता है ना। अब बोलेंगे सर कि कॉस का ये भी तो होता है, हाँ तो कॉस में ये जो है ये कैरियर है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी ना। एक मिनट रुको थोड़ा सा, हल्का सा, भाई ये भी कॉस है और ये भी कॉस है, लेकिन यहाँ पे ये FM यहाँ पर है और ये FC यहाँ पे है, ऐसे कैसे। तो भैया इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है ना, मैसेज सिग्नल की मैसेज फ्रीक्वेंसी कम होगी। और आपको पता है नंबर लाइन बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, 0 1 2 3 4 ऐसे आता है ना, जितना ये पास हो जाएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अगर दोनों को हम सेम फिगर बना देंगे तो दोनों में फ़र्क क्या रह जाएगा, दोनों ही मैसेज सिग्नल हो जाएंगे। बात समझ आई, इसलिए फिगर ऐसा है। यहाँ पे आपका ये दोनों पास पास में है और यहाँ पे आपका ये दोनों क्या है, दूर दूर हैं, क्लियर है। अब इनको आपने क्या किया, सुपर इम्पोज किया, यानी कि आपने क्या कर दिया, इनको मिला दिया। तो क्या मिला फाइनली आपको मिल गया कुछ ऐसा, वही वाला लास्ट में क्या मिलता है वहाँ पे, ऐसे मिलता है ना कुछ ऐसे, ऐसे और ऐसे था, अब वो ऐसे ना हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको, आई होप आप लिंक कर पा रहे होंगे। क्योंकि होता क्या है ना कि ऑफलाइन पढ़ाने में मज़ा आता है, क्योंकि ऑफलाइन में आप सामने बैठे होते हो तो आप रिस्पॉन्स करते हो। ऑनलाइन में क्या होता है कि आपका रिस्पॉन्स जो होता है वो कमेंट पे डिपेंड करता है। और वो भी ये अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, लाइव तो ले नहीं रहा हूँ, लाइव में होता तो और मज़ा आता। लाइव लेंगे, डोंट वरी, जल्दी ही लेने वाले हैं, फिर अच्छे से और बात करेंगे, ओके। जो डाउट आप कराएंगे वो क्लियर होंगे। चलिए, तो एक क्वेश्चन आपके लिए ये होमवर्क है, इसको आप करिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, भी टाइम कुछ ज़्यादा लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि आपका लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, तो आप सो ना जाएं, इसलिए ये होमवर्क देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में इसको मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको कवर अप करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपने देखा तो आज आपने क्या क्या पढ़ा, समराइज़ कर लेते हैं। बहुत कुछ पढ़ा आपने, बहुत कुछ, एकदम कहते नहीं खिचड़ी बन जाती है, तो लास्ट में अगर आप उसको एक बार पॉइंट बाय पॉइंट देख लेते हैं तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से याद आ जाती है। आपने देखा इंट्रोडक्शन कि भाई एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, उसमें हम एम्पलीट्यूड करने वाले हैं चेंज किसका, कैरियर का, इसलिए इंट्रोडक्शन हो गया आपका। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आपने देखा कि आपने कैरियर के एम्पलीट्यूड को चेंज किया, उसका जो एक्सप्रेशन होता है कैसे दिखाया जाता है आपने वो भी देखा, उसका वेवफॉर्म देखा, सब कुछ देखा आपने अच्छे से कि ये क्या होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, सब कुछ देखा आपने इसमें, ठीक है। स्पेक्ट्रम देखा आपने, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आप बोलते हैं, ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया आपने, इसको ही बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। फिर मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है आपने देखा, m की वैल्यू 2 आई थी, AM/AC आया था, और एक आपका A max माइनस A min था अपॉन में A max प्लस A min था, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए, फिर आपका अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अगर आपका है जो, वो अगर आपका साइनोसाइडल हो गया तो क्या होगा। अभी तक आपने ऐसा कोई केस नहीं देखा था ऊपर के इन सब में, ठीक है। अब आपने क्या किया, भाई जो मैसेज सिग्नल आपका है वो अगर साइन कोसाइन है तो क्या होगा, तो आपने देखा, उसको समझा आपने, तो आपको एक नई चीज़ मिली। फिर अंडर मॉड्यूलेशन क्या होता है, फुल मॉड्यूलेशन क्या होता है, ओवर मॉड्यूलेशन आपने क्या होता है वो भी देखा आपने, m<1 = 1 > 1 होता है तो क्या होता है वो आपने देखा। फिर आपने लास्ट में देखा कि जब आपने जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था वो साइनोसॉइडल लिया तो उसका स्पेक्ट्रम कैसा होगा,
तो आपने देखा स्पेक्ट्रम डिफरेंट था, वहाँ पे ट्रायंगल था, यहाँ पे ट्रायंगल कुछ बना नहीं, सिंपल था, लाइन था। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास जो आपकी है उसमें हम क्या करेंगे, जो आपको मैंने लास्ट न्यूमेरिकल दिया है होमवर्क के लिए, उसका आंसर प्लीज़ कमेंट में डालिए, ताकि लगे कि हाँ आप मज़ा ले रहे हैं, आप मज़े आ रहे हैं आपको पढ़ने में, कुछ जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में क्या देखेंगे हम कि पावर्स क्या होती हैं साइड बैंड्स में, DSB-SC क्या होता है, उनका एक ब्रीफ आइडिया लेंगे, SSB-SC क्या होता है, SSB क्या होता है, VSB क्या होता है, और कंपैरिजन में देखेंगे, और आपका पूरा एम्पलीट्यूड वाला जो ये पार्ट है, जो भी आपका चैप्टर 1 है, ये कवर अप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका आएगा FM, फिर PM, ऐसे ही कंटिन्यूस करते जाएंगे और हम साथ में साथ मिलते जाएंगे। तो चलिए, आई होप आपको चीज़ें मज़ा आया होगा, आपको नींद नहीं आई होगी, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नींद आई होगी तो बताइएगा सर हाँ नींद आ गई थी बीच में, अगर नहीं आया होगा तो बताइएगा। अगर लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको मालूम चले कि हाँ यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं डिप्लोमा की। जो आपके जूनियर्स हैं उनको बताइए, जो आपके सीनियर हैं उनको बताइए। जो भी दिक्कत आपको है, आप बस मेरे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप अपने बुक की PDF भेज दीजिए, क्योंकि हिंदी है पूरा, तो हिंदी एक्सप्लेन करने में क्या होता है कि बुक रहती है तो मज़ा आती पढ़ाने में, नहीं तो मैं खुद से फिर ट्रांसलेट कर नहीं पाऊँगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नई वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे, और जो एक फ्लो हमारा बना हुआ है पढ़ने का वो मेनटेन रहे। तो कमेंट के थ्रू आप अपनी अटेंडेंस दे सकते हैं कि हाँ सर मैं प्रेजेंट हूँ, मैं प्रेजेंट नहीं हूँ, वगैरह जो भी है। आप किस पॉलिटेक्निक से पढ़ रहे हैं उसका भी नाम बताइएगा, ताकि मालूम चले कि हाँ कहाँ तक मेरी पहुँच जा रही है। ठीक है, ये मेरा सेकंड चैनल है एकेडमियंस। यहाँ पे आप 6 to 12 जो आपके भाई बहन छोटे बच्चे जो भी होंगे उनको आप बोलिए, भेजिए कि हाँ जाओ पढ़ो, सर पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इतना कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ा कर सकते हैं कि चीज़ों को समझिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।